हम जितना अधर्म के लिए भटके हुए हैं उतना तथाकथित ज्ञान के लिए भटके हुए हैं। देखिए, मुझे बताना ये है आप लोगों को, बहुत सरल बात है। एक आदमी बुरे काम करता है, शराब पीता है, झगड़े करता है, गाली बकता है, चोरी करता है, बेईमानी करता है, अच्छा काम नहीं है, जानता है वो भी जानता है। देखना, वो कम खतरनाक है। मैं एक बात बताने जा रहा हूँ उन लोगों के, धार्मिक लोगों के लिए, जो अपने आप को धार्मिक समझ रहे हैं, वो इससे भी ज्यादा पाप है। देखना, उसको कम से कम ये पता तो है दारू पीने वाले को कि मैं अच्छा काम नहीं कर रहा हूँ, ये भले ही न छोड़े, भले ही रोज कर रहा है, किंतु उसे पता है कि मैं बुरे काम कर रहा हूँ। मगर धर्म करने वाला मान लिया कि नर्मदा स्नान करने से ये फायदे होते हैं, मंदिर जाने से ये फायदे होते हैं, वो भी उतना ही बुरे काम कर रहा है और वो छोड़ना भी नहीं चाहता। देखना है, ये भी उतना ही बुरा काम है। फिर अच्छा काम क्या है? तुम्हारे पास में बहुत सरल बात है, बहुत सरल बात है कि तुम मत जाओ मंदिर, मत करो पूजा, मत जाओ गंगा जी, मत जाओ नर्मदा जी, कोई जरूरत नहीं है। फिर झूठ मत बोलना, बेईमानी मत करना। सोचो आप, हैं? आज मैंने इनको फोन करके बुलाया है। देखता, ये मेरे आश्रम में काम करने आते हैं 2 जने हैं, और मैंने खुद सोच के बुलाया है कि मैं आज इनको बात करूंगा, आज इनको प्रवचन सुनाऊंगा। मेरे को राम इसलिए राम नहीं हुए, इसलिए भगवान नहीं हुए कि दशरथ के यहाँ पैदा हुए, कि अवतार लिया। ये इन लोगों ने हमारा नुकसान किया है, धार्मिक लोगों ने बहुत नुकसान किया है। भगवान मान लो इनको, तो ये भगवान पैदा हुए, पैदा नहीं हुए थे कभी, वो तो हमारे जैसे ही पैदा हुए हैं। वो भी माँ से पैदा हुए, बाप से पैदा हुए, बाप माँ भी थे, खानदान भी था, जाति समाज भी था, धर्म भी था, पैसे वाले भी थे, राजा के बेटे थे, मगर मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। देख रहा आप, कोई ने रामायण नहीं सुना होगी ऐसी, जो सुना रामायण में कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम थे वो। पुरुषोत्तम किसको कहते हैं? पुरुष तो थे, आदमी तो थे, मगर पुरुषोत्तम का मतलब है पुरुषों में उत्तम। कितने पुरुषों में उत्तम? सारे पुरुषों में उत्तम। देखना, तो भगवान तुम्हारे जैसा मैं भी कर रहा हूं, इनके जैसा ये भी कर रहे हैं, इनके जैसा ये भी कर रहे हैं, इनके जैसा ये भी कर रहे हैं, तो सब एक जैसे होगा। पुरुषोत्तम कहाँ हुए? ये इतने लोग बैठे हैं मेरे सामने, देखना आप, अच्छा आदमी कौन है? इतने लोगों में सबसे अच्छा आदमी किसको कहेंगे? सबसे ज्यादा पैसे वाला है उसको कहेंगे क्या? सबसे ज्यादा ताकतवर है उसको सबसे अच्छा आदमी कहेंगे क्या? कहेंगे? जानते हो आप, सब जानते हो, ज्ञान कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी सी बात है। फिर बहुत बड़ा आदमी, बहुत अच्छा आदमी, सबसे अच्छा आदमी किसको कहेंगे? यार सब तो झूठ बोलते हैं। देखना, यह आदमी एक है जो इन सब से कम झूठ बोलता है। देखना, मान लीजिए एक आदमी इन सब से कम झूठ बोलने वाला है,
वो सबसे खराब आदमी क्या? क्या मानते हो बोलो? सबसे अच्छा आदमी कहलाएगा कि नहीं? है? हो गया कि नहीं सबसे अच्छा आदमी? है? सबसे ईमानदार आदमी। देखिए, किसी तरह की कोई बेईमानी इनसे कम करता हूं। आप मान लीजिए 50 आदमी बैठे हैं यहाँ, और 50 में से एक आदमी सबसे कम बेईमान है, क्या वो सबसे अच्छा आदमी नहीं है? बिल्कुल है। कहेंगे कि नहीं उसको? एक हमारे यहाँ, मैं बार बार उसका उदाहरण देता हूँ, अचानक निकल जाती बात। देखना, आप सुनना इस बात को, बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। एक लड़का हमारे घर, हमारी दुकान थी, हमारा बच्चा चलाता था, वो दुकान में नौकर था, बच्चा ही था, वो छोटा सा था, जब से ही नौकर था हमारे यहाँ। करीब 15 साल काम करा उसने, अब तो वो जवान हो गया है। उस बच्चे ने मेरे पास आता अकेले में है, क्योंकि वो बेचारा ये बात कुछ नहीं जानता। ज्ञान तो बहुत जानता वो उधर का, रोज मंदिर जाता, रोज पूजा करता, खूब भजन गाता, बड़ी लंबी चोटी रखता, मगर इसको मैं ज्ञान नहीं मानता। उस तरह का ज्ञान बहुत है उसमें। तो मैं कहता हूँ सवेरे जब मत आया कर तू यहाँ, फिर तो मेरे से अकेले मिला कर। वो एक बार आया और मेरे से, ध्यान देना आप, हम बोला आप इतने बड़ा गुरुजी हैं, मेरे को एक सलाह दे दो। मैंने कहा क्या? बोला आप सोचो कि ना तो मेरे पास पैसा है, ना मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, ना मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ। पढ़ा लिखा भी बहुत मामूली, चौथी पाँचवीं भी मुश्किल से, पढ़ा ही नहीं है, स्कूल तो कभी गया ही नहीं वो है। घर पे किसी से रह के सीख लिया थोड़ा सा पढ़ना, कोई पेपर थोड़ा बहुत पढ़ ले या मोबाइल चला ले, इतना पढ़ना जानता है। तो बोले मैं ना पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, क्या मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन सकता हूँ? देखना, ये प्रश्न उसका नहीं है, ये प्रश्न आप सबका है, सारी दुनिया के मनुष्यों का है। पूछो तो सही आप। कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, ना पढ़े लिखे हो, ना बहुत बड़े आदमी हो, ना बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, ना बहुत पैसे वाले हो, फिर भी क्या दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बना जा सकता है? मैंने उसको कहा हाँ बना जा सकता है। और कितने दिन में? एक दिन में, 1 मिनट में तो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन सकता। बोल बताओ कैसे बनूंगा? मैंने कहा मैं बताता हूं तेरे को। जैसे मान ले तू दुनिया का हर आदमी, ऐसा कोई आदमी तेरी नजर में है जो झूठ न बोलता हो? देख, सब है, दुनिया का हर आदमी झूठ बोल रहा है, थोड़ा बहुत तो है, कोई 5%, कोई 2%, कोई 1% झूठ बोलने वाले है कि नहीं? है ना? मैंने कहा मान ले तू कि तू आज के बाद कभी भी जिंदगी में एक भी झूठ नहीं बोलेगा। ऐसा तो हो गया, मान ले, होगा तो नहीं तू, मैं मान लो आपको किसी को कह रहा हूं, देखना आप ध्यान देना, आपको मैं किसी को कह रहा हूं कि आज से आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे और नहीं बोलते। सोचिए आप, सारी दुनिया के लोग थोड़ी बहुत तो झूठ बोलते हैं, ये तो मानते हो, मानते हो ना? एक आदमी मान लो तुम ही हो और एक भी झूठ नहीं बोलता कभी भी, क्या वो आदमी दुनिया का सबसे बड़ा आदमी नहीं है?
हुआ कि नहीं? सबसे सच्चा आदमी हुआ कि नहीं? बोलो, हो गया ना? कितनी देर लगी? सोचो, कितनी देर लगती है? भला बनने में, अच्छा होने में बिल्कुल देर नहीं लगती है। बुरा होने में तो देर लगती है। मालूम आपको, झूठ बोलना पड़े, देखना आप ध्यान देना, झूठ बोलते हैं, सभी बोलते हैं, मेरे से भी निकलते कभी है, मगर बहुत सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता, भीतर करना पड़ता है। बिना विचार किए कोई झूठ बोल सकता दुनिया का आदमी? एक भी नहीं मिलेगा आपको कि बिना विचार किए झूठ बोल रहे हैं। बहुत विचार करना पड़ता, बहुत सोचना पड़ता, कहीं पकड़ा नहीं जाए यार झूठ है, तो बहुत सोच समझ के बड़ी मेहनत करके झूठ बोलना पड़ता है। सच बोलने के लिए कोई मेहनत की जरूरत है क्या? सबसे आसान चीज यदि कोई है तो वो सच है। काहे को झंझट बोल रहे यार है? कितनी झंझट करना पड़ती झूठ बोल, और बिगड़ क्या जाएगा? सोचो, सबसे बड़ा आदमी, मैंने उससे कहा बोल बन जाता कि नहीं? बोल बन सकता। मैंने कहा बोल कर ले, आज से कर ले, अभी से, कि अभी के बाद झूठ नहीं बोलूंगा कभी। तुम ही हो जाए कहना तो मेरे से खुद आके कहेगा कि हाँ दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हूं मैं। क्यों? कि मैं ही एक ऐसा हूं जो झूठ नहीं बोलता कभी। हो सकता है कि नहीं है? सोचिए आप, बिना कुछ किए दुनिया के सबसे बड़े आदमी बन गए कि नहीं है? ये है ज्ञान, ईमानदारी। देखिए आपको बेईमानी आपको याद नहीं करना पड़ती है, कोशिश करना पड़ती है। बेईमानी करने के लिए बहुत बड़ी अकल लगाना पड़ती है, और ईमान से रहने के लिए क्या करना पड़ा है? और बिगड़ क्या जाएगा मुझे बताइए आप? बहुत बिगड़ता है आपके नजर से। कितना बिगड़ता मालूम? सब कुछ चला जाता है, किंतु मिलता कितना है? मैं अपना कहता हूं, बार बार कहता हूं, हर प्रवचन में कहता हूं, आज के हिसाब से ये समझ लीजिए कि मैंने एक दिन में एक जबान के 50,000 तक भी कमाए। एक जबान के, बिना जबान के इस समय, आज से 30 साल पहले, 30 साल पहले के 5,000 रुपये आज के कितने होंगे? सोचिए आप, कम से कम 50,000 तो होंगे। 30 साल पहले जो 5,000 थे, हैं, ये प्लाट 20 साल 22 साल पहले मैंने 3 लाख में लिया, 3.5 लाख, 22 साल पहले ही। आज ये कम से कम 70-80 लाख का है। सोचिए आप, वो 5,000 30 साल पहले के आज कितने के होंगे? मैंने खाली फाइल को हाथ लगाने के, देखने के, फाइल उस समय 5,000 रुपये लिए, इतना कमाया, किंतु बेईमानी से, झूठ से। सोचिए, वही आदमी हूं जो 50 साल की उम्र तक एक कोर रोटी का कभी मान कर नहीं खाया होगा। इतना बेईमान हूं, इतना बड़ा चोर, मगर 25 साल से एक झूठ नहीं बोला, एक बेईमानी नहीं करी किसी के साथ। ऐसा बना जा सकता है कि नहीं? और मैं खुद कहता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हूं, मेरे से बड़ा आदमी नहीं हो सकता कोई। और क्या बिगड़ा? सोचिए आप, आज आप
भले 10 जने ही हो, किंतु तुम्हारे दिल में कितना मेरे प्रति जगह है। क्या दे दिया मैंने आपको? क्या था मेरे पास, भिखारी के पास? किंतु कितना इज्जत करते हो, काय से? उस सच और ईमान की इज्जत है। ये बहन मेरे पास आई, 10-11 महीने हो गए, यहीं रहते, मेरे साथ रहते, अकेली रहती है, मैं भी अकेला रहता हूँ। सोचो आप, हैं? किंतु कितनी पवित्रता से रहते होंगे, हैं? कितनी सच्चाई से रहते होंगे कि आज उसकी हिम्मत नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो एक झूठ बोल जाए, हैं? ये करने आए अपन जीवन में। मैं राम के सुना रहा था आपको कि राम राम क्यों हो गए, भगवान क्यों हो गए? इसलिए कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। पुरुषों में उत्तम, क्या उत्तम था? रावण तो सोने की लंका थी, पूरा देश सोने का, एक घर नहीं, रावण का बंगला नहीं सोने का, फिर पूरा देश, लंका देश का नाम है, वो सोने की लंका थी, है? मगर सब गाली बक रहा है। हजारों साल बाद भी आदमी को गाली बकी जा रही है, और उसके साथ में ही उसी समय राजा राम भी हुए हैं। राजा के बेटे थे, राज तिलक होने जा रहा था, पर उसी दिन से कितने गरीब, लंगोटी भी नहीं थी खुद की। बताइए, 14 साल वनवास गए, क्या था उनके पास? पैसे के कारण भगवान हुआ, बेईमानी करके भगवान हुआ, ज्ञानी होके भगवान हुआ, क्या था तो भगवान हुआ। फिर एक नंबर की ईमानदारी, कोई झूठ नहीं, कभी झूठ नहीं। सोचिए आप, इसलिए भगवान होते हैं, ऐसे भगवान होते हैं, ऐसे भगवान हुआ जा सकता है, ऐसे भगवान हो जाना चाहिए। क्या मैंने आज आप लोगों को बुला के और ये प्रवचन सुना के मैं यही सुनाना चाहता हूँ कि दुनिया की सब चीज कोई काम की नहीं है। देखिए आप, है? कल वो एक बहन बैठी यहाँ, है? मैंने उससे यही कहा, मैंने कहा बहन मेरे को बहुत मज़ा आया आप लोगों से मिलके। देखिए, हैं कि आप यहाँ आके मजदूरी करने आया, देखना है। मजदूर को भी आज मैं प्रवचन स्पेशल मैंने फोन करके बुलाया। देखना, मेरे को इतने सुबह इतनी जल्दी थी, उतनी जल्दी में इतनी हड़बड़ाहट थी, 8:30 बजे मुझे तैयार होके नहा धो के और प्रवचन करना था। एक प्रवचन कर चुका हूँ, है आप लोगों के लिए, है। इतनी हड़बड़ाहट में मैंने एक फोन करा कि नहीं तुम लोग आज प्रवचन सुन लो। क्यों भाई? मेरे लिए कोई आप पे एहसान नहीं किया मैंने, देखना है। मैंने बुला के फोन करके मैंने आप पे एहसान नहीं किया, फिर अपने आप पे एहसान किया है। कोई सत काम एक हो गया मेरे से, देखना आप, मेरा जीवन कितना सुधरा है। आज इन 2 जनों को मैंने, वो तो उनका काम करने आए थे, हैं, मैंने क्यों बुलाया प्रवचन सुनने? यदि 1% भी, 100 में से 1 बात भी जीवन में सुधर गए और उतना पुरता जीवन में उतर गया, उतना जीवन सुधर गया आपका, तो कितना भला हुआ आपका। और उतना भला हुआ आपका वो किसने करा? आप क्या कहोगे, किसने करा? तो उसका पुण्य तो मिला मुझे, है। मैंने अपना भला करा है, मैंने तुम्हारा पे एहसान नहीं किया, तुम्हारा भला नहीं किया। मैं यहाँ बैठ के तुमको ये बात सिखा रहा हूँ,
कि तुम भगवान हो सकते हो। भगवान, आदमी तो ठीक है, इंसान तो ठीक है, भगवान हो सकता है मनुष्य। मनुष्य को पैदा भगवान ने इसलिए करा है, इसलिए नहीं कि खूब पैसे वाला बन जाए, रावण बन जाए, सोने के लंका बना ले, इसलिए नहीं पैदा किया था। फिर इसलिए पैदा किया कि भगवान बन जाए। और कोई भी आज तक भगवान को पूजने से भगवान नहीं बना। मत करो पूजा, फिर जीवन सुधारो। सच बोलने वाला भगवान बना है, ईमान पे रहने वाला भगवान बना है। किसी का हक छीन के नहीं खाया। वो बहन ने कितनी अच्छी बात कही। कौन से स्कूल पढ़ने गई होगी, मजदूरी करती है, रोज टोकने उठाती, दिन भर तगाड़ी उठाती, यहीं अपने यहाँ भी तो, और जिंदगी हो गई उसकी। मगर आप सब बोले, मैं किसी की बुराई भलाई नहीं कर रहा हूँ, उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मगर उसने कितनी अच्छी बात करी। बताइए आप कि भगवान जिंदगी सुधार दे, बस है, जिंदगी सुधारना चाहते हैं। बताइए, हम पढ़े लिखे ज़्यादा अच्छे कि वो अच्छे है? ये नहीं देखा जाता कि आपके पास माल कितना है। ये कोई नहीं पूछता कि तुम्हारे पास पैसा कितना है, फिर तुम्हारे पास ईमान कितना है। देखिए, तुम्हारे पास सच्चाई कितनी है, वो काम की है। और कुछ मत लाइए। भगवान किसको कहते हैं मालूम? ये कोई नहीं बताते तुमको। उपास करो, तीरथ जाओ, ये बताते हैं। क्यों? कि तीरथ जाओ तो पैसे चढ़ाओगे, और पैसे चढ़ाओगे तो हमको मिलेगा, हमारा घर चलेगा। ये वाली अक्ल बताते। ये नहीं बताते कि सच बोलो, ईमान पे रहो, है। सबसे अच्छा काम, दुनिया का सबसे अच्छा काम है ईमान पे रहना। अरे जरा सी बात बोलो, है, सत्यम शिवम सुंदरम। अब सोचना, इसका अर्थ बता दो। कईयों को मालूम भी है, सबको ही मालूम है लगभग। सत्य ही शिव है, बस। और वो शिव ही सुंदर है। सुंदर यानी सुख शांति की जीवन। सुंदरता काय में है? शिव में, भगवान में। शिव है ना भगवान। और वो कौन है? वो फोटो में बैठा वो नहीं, मंदिर में बैठा वो नहीं, फिर सत्य ही शिव है। शिव ही सुंदर है। हो गया भगवान, मिल गया भगवान। मैंने कल एक बात कही इस आदमी से, हमारे ठेकेदारी काम करते हैं, मकान बनाने आए। देखिए, इसलिए इनको मैं आज प्रवचन सुनाने के लिए मैंने बुलाया स्पेशल, कि आदमी इस लायक है, सुनने लायक। देखना, इसको ये बात सुनाई जाए। एक आया था अभी 3 दिन से सुनने मेरे को, इतना बड़ा भगत कि जवान लड़का, शादी भी नहीं करी, दिन भर मंदिरों में भटकता, मगर यहाँ उसको समझ में नहीं आई बात। 4 प्रवचन सुनने आ गया, पर आज नाम लेने नहीं आया। क्यों? कि बहुत कड़वी बात कर दी मैंने। कड़वी बात ही करता हूँ। वो मंदिर मंदिर भटक रहा, दिन भर मंदिरों में घूमता, जवान लड़का, पढ़ा लिखा। मैंने कहा मंदिर जाना पाप है, देखना। और सही कह रहा हूँ। क्यों पाप है? कि वहां जाते काहे के लिए हो? पैसे मांगने, बेटे मांगने, घर मांगने, दौलत मांगने। इसके अलावा जाते हो कभी? गए कभी? मैंने उससे यही कहा। मैंने कहा मंदिर जाना पाप नहीं है, मंदिर जाने से ज़्यादा पुण्य भी नहीं, पर मांगना मत कभी भगवान से, ये पुण्य है। और यदि तू मांगने जाता है, ये पाप है।
हैं? भाई बिना कमाया भगवान से मांगे, ये पाप है कि नहीं है? फिर मांगूंगा नहीं कुछ है तो मंदिर जा है। बड़ा बुरा लगा उनका, नहीं आया नाम लेने को, नहीं आया भला। इस आदमी को मैंने घर से फोन करके बुलाया, क्यों? कि कल मैंने एक शब्द बोल दिया था। मैंने कहा मैं भगवान दे सकता हूँ आपको, भगवान से मिला सकता हूँ, आ जाना। इन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा बिल्कुल आपको भगवान से नहीं मिला तो कहना है। बोले आप कहो मैं लाखों काम छोड़ के आऊंगा। मैंने कहा फला दिन आ जाना क्या भगवान से मिला। और उन्होंने कुछ भी नहीं सुना मेरे को, कभी प्रवचन नहीं सुने, कभी बात नहीं सुनी, पर 1 सेकंड में इस बात को हाँ कर लिया कि मैं मेरा लाख काम छोड़ के, लाख रुपए का काम छोड़ के आपको सुनना होगा और नाम लूंगा मैं। मेरे को मालूम है कि आदमी को कदर है ईमान की। देखिए यहाँ और कुछ नहीं मिलता आपको। अभी आपने सबने कहा, मैंने सबको 1-1 मिनट में यही पूछा कि यहाँ से क्या मिलता है। यहाँ से वो दौलत मिलती है जो इस दौलत को ठोकर मार दे। यहाँ से वो दौलत मिलती है। ये दौलत दौलत नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, दौलत तो रावण दौलतपति था और राम के पास लंगोटी भी नहीं थी। कहाँ से होगी? 14 साल तक कपड़े की अटैची छोड़ लेके गए थे। कहाँ से लाया मैं जंगल में कपड़े? ये तो इनने पहना दिए। ये रामायण नहीं सुनाते कभी। वो तो वन में गए थे, जंगल में गए थे। और जंगल कैसा होता होगा हजारों साल पहले का? आज तो जंगल भी जंगल नहीं रहे। कैसा जंगल होगा बताइए? वहाँ रहे हैं। कहीं राजमहल में थोड़ी गए थे बेचारे। कहाँ खाने को, कहाँ रोटी? 14 साल तक एक दिन नहीं है। भगवान उससे बना जाता है। भगवान सोने की लंका में रह के नहीं बना जा सकता। सोने की लंका में रह के तो रावण बना जा सकता है। वो रावण इसलिए रावण था कि वो सोने की लंका में रहता था। बुद्धि भ्रष्ट थी, दूसरी औरत को उठा लाया। धन से तो बुद्धि भ्रष्ट होती है। भगवान आपके घर ऐसा कभी ना करे। आज आप दारू नहीं पीते हैं और रास्ते पड़े 10 लाख रुपए मिल जाए तो कल आप सबसे पहला काम दारू पीने जाओगे। मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान सब कुछ देना, मुझे पैसा कभी मत देना। क्यों? पैसा नाश करता जीवन का। जीवन सुधारना, भगवान बनना है। पैसे से नहीं बनता भाई। फिर सच और ईमान से जीवन बनता है। सत्य और ईमान से जीवन बनता है, आचरण बनता है, जिंदगी बनती। और भगवान हमारी जिंदगी ऐसी बना है। पैसे से तो देखना आपको भी, सबको, जिसके पास पैसा है, जितना अधिक पैसा आता है वो उतना बिगड़ जाता है, उतना अधिक बिगड़ता है। तो पैसा ऐसा किस काम का? भगवान पैसा दे। अब एक उदाहरण और देता हूं मैं आपको। जनक भी राजा थे, जनक भी ज्ञानी हुए, भगवान हुए। सीता माता के पिताजी। किंतु जब तक भगवान नहीं थे, राजा जब भी थे, ज्ञान नहीं था तब तक भी, और ज्ञान हो गया तब भी। मगर जिस दिन से ज्ञान हुआ उस दिन से उनने कहा अब इसको मैं नरक समझूंगा। फिर भी राजपाट किया, किंतु उसको नरक समझ के।
उस पैसे को पैसा नहीं समझता। अब सोचिए, आप सब ने मेरे साथ व्यवहार किया, आप में से कईयों ने, सब ने करीब करीब, मगर कितना कंजूस हूं, एक एक पैसे को दुआ देता हूं। बोलिए आप, हैं? पैसा नहीं मेरे पास एक भी मेरा, लाखों रुपया है, सब आपका। देखना, आप चाहूं तो खूब उड़ा सकता हूं, खूब खर्चा कर सकता हूं। बोलिए, मेरे को डॉक्टर नहीं मानते, डॉक्टर भी शिष्य है बेचारे। नहीं गुरुजी, आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, गोली खाना पड़ेगी। वो गोली 25 साल से खा रहा हूँ रोज, एक गोली रोज। वो 2.5 रुपए की हो गई आज। वो मैंने, वो भैया बैठे हैं, उनकी दुकान है दवाई की, उनसे कहा कि यार ये यही की यही गोली कोई सस्ती भी आती? बोला हाँ आती ना गुरुजी, जेनरिक दवाई लो आप। देखिए आप, 2.5 रुपए की एक गोली, उनने ला के दी 10 रुपए की 15 गोली, 14 गोली। कितने पड़ी? 12 आने की एक, लगभग। कहाँ 2.5 रुपए की और कहाँ 12 आने की। मैंने वो 12 आने की गोली खाता हूँ रोज, वो 2.5 वाला नहीं खाता। क्यों? क्यों नहीं खाऊं? आप क्या कहोगे? इसलिए कि पैसा, चाहे वो आपका हो कि मेरा हो, रुपया रुपया ही होता है। मेरे को आप लाखों रुपया देते, मैं एक फोन करूं और 10 लाख रुपए नहीं ला दूं अभी, तो कह देना, और फ्री में वापस भी नहीं देना। 10 लाख रुपए मंगा सकता हूं, मगर मेरे काम के नहीं, एक पैसा भी उसमें मेरे काम का नहीं। बोलो आप, इतने पैसे आते, इतनी महंगाई का जमाना है, 1,000 रुपये महीने में अपना घर, अपना पूरा महीना चलाता हूँ, रोज 1,000 रुपये आ जाते होंगे, आप ही देते हो, मगर नहीं। फिर ठीक है, आपने दिया, कहीं भी लगा दूंगा पुण्य में, और पुण्य भी आपको लगना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका हो, मेरे को पुण्य भी नहीं मिलना चाहिए। इतनी ईमान होना चाहिए। क्यों खा जाऊं मैं, क्यों दारू पी जाऊं उस पैसे की, क्यों उस पैसे से मैं गलत काम करूं? पैसा तो बहुत आता, मैं कई बार कहता हूं, झूठ नहीं बोलता। अब आपने पैसे मांग लिए, मैं कहता हूं कि हाँ भैया है पैसा, बहुत है मेरे जेब में, किंतु मैं नहीं दे सकता आपको। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं बार बार कहता हूँ सबको। मेरे यहाँ भी नाती पोते बड़े बड़े हो गए हैं, मेरी पड़ पोती 10 साल की, बोलिए आप, मेरा पोता 32 साल का है, बड़ा है, मगर मैंने आज तक अपने बच्चे को कभी 5 रुपए नहीं दिए। बोलिए, बच्चों के बच्चे, उनके बच्चे, चौथी पीढ़ी भी है मेरे, मगर 5 रुपए वो उनको नहीं देता मैं कभी। इतना कंजूस हूँ। क्यों? कि नहीं बेटा, ये लोहे के चने हैं, दांत टूट जाएंगे इससे, ये नहीं खाना। आप मुझे लाखों रुपए देते हैं, मगर मेरे काम में नहीं ले सकता। क्यों? भाई पैसा तो पैसा है? उससे मेरा चरित्र बिगड़ जाएगा, पापी हो जाऊंगा। खाता हूं वही खा रहा हूं, रोटी आपकी ही खा रहा हूं, किंतु रोटी खाने का हक है सिर्फ,
ये बोल के मैं जो इस उम्र में 75 साल की उम्र में घंटा भर पैर भी नहीं बदला कभी जिंदगी में। 25 साल हो गया, पैर भी नहीं दुखते। आप नहीं बैठ सकते एक जैसे, आप 10 बार पैर बदल लेते हो घंटा भर सुनने में। और मैं घंटा भर बैठता हूँ, रोज बैठता हूँ, एक एक दिन में 3-3 प्रवचन करता हूँ, पैर भी नहीं हिलाता। आपका खाता हूँ रोटी, और रोटी खाऊं, और यदि मैंने नहीं बजाया तो पाप लगेगा मेरे को, पाप है वो, नहीं खाता। मैंने आज तक इन 25 सालों में 1 गिलास पानी किसी का नहीं पिया। बोलिए, आज आप सुन रहे हो ना, आप कहोगे चलो महाराज भोजन करने, तो मैं आपके साथ चलूँगा, आपके घर जाऊंगा। आप किस जात के हैं मेरे को कोई लेना देना नहीं, मैं प्रेम से आपके घर भोजन करूंगा। मगर एक करोड़पति अरबपति आ जाए, तुम्हारा शहर का सबसे बड़ा आदमी, और कहते मेरे को भोजन करा कर दिखाते जब जाऊं, 10 करोड़ दे तो मैं भोजन नहीं करता उसके घर का। क्यों? मेहनत नहीं की मैंने, ये मेहनत कर रहा हूं मैं, मेरे को हक है कि मैं आपका 2 रोटी खा सकता हूं। जब तक ये नहीं करूंगा नहीं खाऊंगा, एक दिन नहीं खाऊंगा। जिस दिन मेहनत नहीं हुई उस दिन रोटी नहीं खाऊंगा। इतना ईमान होना चाहिए आदमी में। हम इसके लिए आए हैं, ये कमाई है हमारे जीवन की, ये कमाई की जा सकती। और क्या बिगड़ता? बोलो क्या बिगड़ा मेरा है? अब बोलिए आप, ये आज करोड़ों रुपए की संपत्ति है, ये आश्रम मेरे नाम पर, सरकारी कागज में, मालिक मैं हूं सरकारी कागज में, मगर ट्रस्ट बना दिया ना। कल आज मेरे नाम पर है, कल किसके नाम पर जाएगा? ये मेरे बनने के बाद मेरे बेटों को मिलेगा। क्या हक है उनको इसमें? मेरी कमाई नहीं है, मेरी कमाई उनको दिया है सब, जमीन जायदाद घर बार, 1 पैसे का नहीं रखा मैंने, 1 नए पैसे का अपने पास नहीं रखा, दिया है सब। और ये करोड़ों रुपए की संपत्ति अब आ गई मेरे नाम पे। देखिए आप, चाहूं तो किसी को कुछ नहीं कहो, बस कुछ नहीं कहो, हो गया काम, हो गई मेरी, मेरे बच्चों को मिल जाएगी। बगैर नहीं, कुछ भी नहीं ले जाओगे, यहां से 1 पिन भी हो। ये दरी एक बार मांगने आ गया मेरा बेटा, कार्यक्रम था घर पे, और बोले बिछाने के लिए टेंट हाउस से काहे को लाएंगे, अपने आश्रम में इतने तो पड़े बर्तन भी है, ये बिछाने की दरी या चादरें भी है, ले जाऊं क्या? मैंने कहा नहीं भैया, आश्रम के काम किए, आश्रम की, तुम्हारी नहीं, मेरी नहीं है, मैं नहीं दे सकता। ईमान इसको कहते हैं, देखिए है, ईमान से रहेंगे बस। अभी मैंने बात सुनी, एक किसी ने मेरे को आके कहा कि वो फला हमारे पिताजी प्लाट खरीद रहे हैं, और वो फला के नाम पे खरीद रहे हैं। ठीक है, तुम्हारे नाम पे नहीं देना चाहते तुम्हारे पिताजी, मत दे, क्या मतलब है? क्यों लेना चाहें बिना कमाई की भी? जाओ, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी यानी चीज किसी को दे दो, है, हमको नहीं चाहिए। दिए भगवान ने हमारे हाथ पे, कमा खा लेंगे, क्यों ले हराम का? हराम का है वो भी, बेटे का भी क्यों खाए, बाप का भी क्यों खाए, हैं? पत्नी की बेचारी के शोषण करते हैं जिंदगी भर, हैं? रोटी बना के दे, बैठ गए अपने बाहर जाकर कुर्सी पे, ला 1 गिलास पानी लेके आना, है? क्यों लेके आना भाई? तेरी गुलाम है क्या वो, है? नहीं। फिर वो इंसान, तू इंसान, 1 गिलास वो ला के दे दे तेरे को प्रेम से,
तू भी कभी ला के दे दे उसको प्रेम से, लो पानी पी लो, है देना चाहिए कि नहीं है? ये होना चाहिए कि नहीं? मेरी पत्नी को मैं 4 बार लाया हूँ यहाँ रखने के लिए कि तूने मेरी बहुत सेवा करी है, मैं अब तेरी सेवा करना चाहता हूँ, चल तू मेरे साथ। मैं बाबा बन गया हूँ इसलिए नहीं कि तेरे को छोड़ जाऊँ, धोखा दे जाऊँ, मगर भाई ये सुधरने का रास्ता है, सुधर के रहना पड़ेगा। झूठ नहीं बोल सकते, बेईमानी नहीं कर सकते, किसी का एक पैसा नहीं खा सकते, ऐसा रहो तो रहो। अब वो बेचारी संसारी, उसको तो सब काम संसार दिखता, 4 बार वापस भगाई उसको, नहीं भैया यहाँ ये नहीं चलेगा है। अरे जिंदगी सुधारने का नाम ज्ञान है, भगवान की घंटी हिलाने का नाम ज्ञान नहीं है, तीरथ जाने का नाम नहीं है धर्म है। अभी एक शिष्य मेरे यहाँ बेचारे रोज आके झाड़ू लगाते हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी, बहुत बड़ी नौकरी वाले थे, अभी पेंशनर है, रोज सुबह आते हैं यहाँ झाड़ू लगाते हैं। अब उनको रिश्तेदारों के, घर वालों के, परिवार के कहने पर तीरथ जाना पड़ा। मालूम मुझे कि वो जानते हैं इस बात को, 10-20 हज़ार रुपये खर्च करके आएंगे, क्या धर्म है तो भैया इसमें है। एक दिन अपने मोहल्ले के लोगों को ही, गरीबों को कहते कि भैया आज मेरी तरफ से भोजन है, चलो, और उनको बुला के भोजन करवा देते इस 10,000 रुपये का। तो ये तीरथ बड़ा था कि वो वहाँ दर्शन करने गए, वो तीरथ बड़ा। बताइए सच्चाई किसमें थी है? ये धर्म नहीं है, ये धर्म है। भूखे को भोजन मिल जाए है आपके प्रयास से। सोचो आप किसी भिखारी को 1 कप चाय पिला दो, आप भले ही 1 सेकंड को, उसके अंदर कैसा लगता है उस समय। भगवान इसका भला करे, 1 कप चाय मिल के, 1 कप चाय कोई मायने नहीं रखती, न पेट भरता, न स्वाद मिलता, कुछ भी नहीं, मगर 1 कप चाय में भी कितना खुश हो जाता है। आप 1000 आदमी को भोजन करवा दे और मन माफिक भोजन करवा दे, कितना बड़ा तीर्थ हुआ वो है। और तुम वहाँ जाके अकेले पानी में, वो पानी वहाँ का भी वही हो, गंगा जी का भी वही है, आपके यहाँ नल में भी वही आ रहा। वो गंगा जी के नहाने के लिए आपने 10,000 रुपये खर्च कर दिए, 10,000 में 1,000 आदमी को भोजन करवा सकते थे। ये धर्म है, ये धर्म करें, ये धार्मिक बने हम, सत्य में धार्मिक बने हम है। यहाँ से लूट के ले जाते, यहाँ से झूठ बोल के ले जाते, यहाँ से बेईमानी करके ले जाते, लोगों के गले काट के ले जाते और तीर्थ करने जा रहे हैं, मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान के दर्शन कर। काय का दर्शन किए। एक बार एक बहुत बड़ा ज्ञानी धार्मिक आदमी मेरे यहाँ आए, बहुत पुराने दोस्त थे मेरे बचपन के, एक पटेल था गाँव का, बड़ा कैसे सुन लिया उसने। बोले 3 महीने हो गए मैंने भोजन नहीं किया, उपवास चल रहे हैं, 6 महीने उपवास रखूंगा, भोजन नहीं करूँगा। मेरे को पता लगा कि आप भी साधु बन गए हो, आश्रम बन गया है। मैंने पहली बार सुना तो आज मैं आपके पास आया। मैंने कहा आया तो बहुत अच्छा किया, बहुत कुछ सीख के जाएगा। तो अब शाम को रोटी खाना थी तो मैंने कहा मैं तो रोटी बना के खाऊंगा यार, तू क्या खाएगा? बोले यार मेरे को तो जाना पड़ेगा गांधीनगर। मैंने क्यों? बोले सिंगाड़े का आटा लाऊंगा, फिर कुछ रोटी वोटी बनाऊंगा, कुछ सब्जी बनाऊंगा, वो खाऊंगा। मैंने कहा भैया तेरा घर में कितना गेहूँ भरा है?
बोले 500 कुंटल हुआ इस साल। मैंने कहा कि वो गेहूं अच्छा कि ये सिंगाड़े का आटा अच्छा है? कितने कीड़े पड़े होंगे इसमें तेरे को पता? पीस दिया और वो कीड़े का आटा ला के तू रोटी खाएगा बना के उसकी, और कहेगा फलार कर रहा हूँ मैं तो। है ये पाप है कि पुण्य है? और ये 20 रुपए का पाव भर आएगा, और वो 20 रुपए का 5 किलो आएगा। है 5 किलो में 20 आदमी खा लेगा, 10 आदमी तो खा ही लेंगे। 9 आदमी को और बुला ला, चलो आज रोटी खिलाऊंगा तुमको, उनको भी रोटी खिला दे, तू भी खा ले। और यहाँ 20 रुपए में अकेला ही खाएगा, और वो भी आधे कीड़े खाएगा। ये अच्छा कि वो अच्छा? धर्म ये है, धर्म वो नहीं है। धर्म सीखना है, धर्म में रहना है। धर्म में रहने से अच्छी कोई चीज नहीं दुनिया में, मगर ये धर्म नहीं। धर्म ये है। यहाँ आप आते हैं, देख क्या है, हर इतवार को भले 1000 आदमी आ जाए, भोजन कराएंगे। मैं कहाँ से लाऊं? आप लोगों का पैसा आप लोग देते हैं, उतना ही खाता हूँ। है कभी घी लगा के खाने की इच्छा नहीं होती कि रोटी में घी लगा लो, नहीं। फिर मेहनत इतनी करता हूँ कि रोटी खा सकता हूँ बस। है मैं वो खर्चा नहीं कर सकता। रेल में जाता हूँ मैं, एक तरफ उसी रेल में 500 रुपये किराया लगता है, और उसी रेल में 100 रुपये के किराए में भी उतनी दूर जाया जा सकता है। मैं वो 100 वाली जगह में बैठ के जाता हूँ, 500 वाली में नहीं। हालांकि मेरे पास बहुत पैसा आप देते हैं, मगर नहीं, पाप है वो। ये चीज देखना हमको, ये धर्म है हमको। हम अपना जीवन सुधारें, हैं? इसका नाम ज्ञान है, इसका नाम धर्म है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि धर्म और कुछ मत कीजिए। कोई उपास की जरूरत नहीं, कोई तीर्थ की जरूरत नहीं, कोई मंदिर की। फिर अपना जीवन सुधारें। किसी का बेईमानी का एक पैसा न खाए। ईमान से मजदूरी भी की जा सकती है, और ईमान से राज भी चलाया जा सकता है, राजा भी बना जा सकता। राजा बनने में पाप नहीं है, मजदूरी करने में भी पाप नहीं है। फिर अभी यहीं हमारे यहाँ आए ऐसे मजदूर भी आए जो 10,000 रुपये लेंगे, 5,000 लेंगे, वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। मजदूर है वो भी, देखना। किंतु कितने बड़े बेईमान हैं, मर रहे हैं वो। देखो उनको, उनकी सूरत देख लो, ऐसे हो रहा है। वो दारू पी रहे, वो आड़ में जाकर दारू पिया है, मजदूरी करना है वहाँ भी, और ऐसे सूख रहे बिल्कुल, आंख में जीव आ रहा, ऐसे ऐसे दिख रहा। क्यों? बेईमानी करते हैं, दिन भर मजदूरी करके भी बेईमानी। अरे ठीक है भाई, जितना मिला ना, मेरे को मजदूरी मिल गई ना, मेरे को उतना काम करना चाहिए कि नहीं। आज हम मजदूर लेके आते हैं, कहाँ से? चौराहे से लेके। वो तय करता 500 रुपये लूँगा इतने काम के। ठीक है भैया, 500 रुपये दूंगा, राजी हो गए 500 रुपये देने। अब तेरे को ईमान से वो काम 500 रुपये में करके जाना चाहिए, है? ये तेरी ईमानदारी है, करना चाहिए कि नहीं? अब वो क्या करता है? अपन कहते हैं कि छोटे आदमी तो ईमानदार रहते हैं। कहाँ ईमानदार? काम 100 रुपये का नहीं करना चाहता, पैसे पूरे 500 लेना चाहता। इधर बैठ रहा, उधर चिलम लेके बैठ जाएगा, उधर बिल्ली लेके बैठ जाएगा, इधर पेशाब करने से उधर तो इतनी दूर जाएगा, वहां जाके बैठा रहेगा, पेशाब नहीं आएगा। हाँ, ये बेईमानी नहीं कर रहा। नहीं। फिर ईमान से, जहाँ बैठे वहाँ ईमान से। ये बिल्कुल
25 साल से एक पैसा नहीं कमाया मैंने, एक पैसा नहीं कमाया, किंतु हराम का भी नहीं खाया, एक पैसा हराम का भी नहीं खाया, बोलो, कमाया भी नहीं, और रोज खाता हूँ, और अच्छी से अच्छी चीज आप लोग खिलाते हैं, मगर उतना ही फर्ज है। सिर्फ बादाम की रोटी बना के खाऊं तो भी आप लोग देते हैं, इतना है मेरे पास, इतना आपका दिया हुआ है। 1000 रुपये किलो की चीज खा सकता हूँ पेट भर के रोज, किंतु नहीं। फिर जितना कमाता हूँ, जितनी मेहनत करता हूँ, जिस दिन ये नहीं बनेगा ना उस दिन रोटी नहीं खाऊंगा, आज भी नहीं खाता हूँ। क्यों? ये याद नहीं किया मेरे को कि आज एक पैसा नहीं काम नहीं किया, कोई मेहनत नहीं की। ये 24 घंटे मोबाइल चलाता हूँ, 650 रुपये का बैलेंस डलवाता हूँ 2.5 महीने का। आपका पैसा मेरा नहीं हो, मैंने तो कभी नहीं कमाया, किंतु मेरे काम में एक फोन नहीं किया कभी मैंने, मेरे लिए, मेरे शरीर के लिए एक मैसेज नहीं किया किसी को। आज तक किसी भी भाई का एक प्रणाम का जवाब नहीं मिला हो तो कह देना, कभी भूल गया हो बात अलग। देखना दिन भर में कम से कम 200-400 बार प्रणाम करता हूँ आप लोगों को, आपके पैसे दिए हुए हैं, आपको अच्छा लगता है, आपने कहीं से प्रणाम लिख दिया, बराबर उसका जवाब दूंगा। मुझे पता है कि बेचारों को अच्छा लगता है, इनको है। मैं अब रोटी इनकी खा रहा हूँ, पैसे इसमें इनके लगे हैं, तो इसका जवाब दो। इतनी ईमानदारी हर चीज में, इसलिए वहां लिख रखा कि ईमानदारी से ईमानदार बन जाए आदमी तो भी भगवान बना जा सकता। भगवान कब होगा आदमी? जब वो ईमानदारी से ईमानदार होगा। हमें कोई हक नहीं है किसी का भी हराम का खाने का बिल्कुल हक नहीं है। भगवान ने हाथ पैर दिए यार, हैं, शरीर दिया, इतनी शक्ति दी है, चाहे जो कर सकते हैं। मैंने पूछा भी नहीं, कल वो 4 मजदूर आए बेचारे, खूब मेहनत करी और मेहनत करी जो भी लिया हो, मगर वही यदि उस मेहनत से डबल लेना चाहे, मेहनत खूब भी कर दी मगर डबल लेना चाहे तो बेईमानी हो गई है। मैं यदि आज 10 रुपए की मेहनत करी मैंने प्रवचन करके और 100 रुपये खा जाऊं तो 90 रुपये की बेईमानी कर ली। ये ईमानदारी है, ये ध्यान रखना। आ भी जाए कैसे आता, मैं कईयों का हमारे यहाँ आते हैं, वो एक भाई आते हैं, उनको पैसे बहुत मिलते हैं रास्ते, तो मैंने कहा आप मत रखा करो। मैंने कहा फिर, उन्होंने कहा फिर क्या करो, तो मैंने कहा मेरा भी दे दिया करो, आपको रास्ते में मिलते पैसे। क्यों? कि मैं खाता नहीं हूँ, धर्म में लगाता हूँ, है। आप सोचो आप किसी को आप 10 रुपये आपसे कोई ठग ले जाए, देखना आप 10 रुपये आपसे कोई चुरा ले, आपकी जेब से निकल जाए, कैसा लगता है आपको? कैसा लगता है? 10 रुपये कोई मायने नहीं इस जमाने में, मगर आपकी जेब से 10 रुपये निकल जाए तो कैसा लगता है, कितना दुख होता है। और किसी दूसरे से 10 रुपये निकाल के आपकी जेब में डाल लो, उसको कैसा लग रहा होगा, ये भी तो देखो जरा, है। वो भाई ने खाली 1 मिनट में एक ही बात कही कि मैं भले न करती हूँ, मगर कहा उसने कि मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहती। कितनी बड़ी बात कह गई, बोलो, कितनी बड़ी ज्ञान की बात थी, है, कि मैं ऐसा कभी नहीं चाहती कि किसी का दिल दुखे। क्यों दुखाए हम किसी का दिल? और वही मैंने कहा ना कि एक चाय किसी को पिला दो, कितना अच्छा लगता है उसको, है। तो हम किसी को अच्छा लगाए इसलिए आए, किसी को जीवन मिल जाए हमसे उसके लिए आए,
हम इसके लिए नहीं आए किसी का लूट के खा जाए। हम अपना पेट भरें, हम अपना मजा लें, हम अपने एक से एक गाड़ी घोड़े में घूमें, एक से एक बंगले में घूमें, एक से एक सुख सुविधा से जिए और लोगों का खा जाए। इसलिए जिंदा नहीं है। ठीक है, आज इतना ही।